नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ चुरहा में। चुरहा क्षेत्र की बात की जाए तो चुरहा क्षेत्र एक दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ इस क्षेत्र की मैं बात करूं तो प्राकृतिक सौंदर्य से ये क्षेत्र जो है वो परिपूर्ण है। इस क्षेत्र में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं प्राचीन काल में जहां पर आपको प्रत्यक्ष तौर पर प्रमाण भी देखने को मिलते हैं और हमें ये सोचने पर विवश कर देते हैं कि आखिर उस समय हुआ क्या था। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही स्टोरी की जो महाभारत काल से जोड़ी जाती है। कहा जाता है कि सिंगाधार से एक बारात आई थी जो ढांड गांव के लिए जा रही थी और वो बारात जब पनेरा नामक स्थान पर पहुंची तो वहां से अचानक जब विश्राम करने लगे लोग तो अचानक बर्फबारी का दौर शुरू हुआ और वहां वो जो बारात है वो पत्थरों के रूप में तब्दील हुई है, जिसके प्रत्यक्ष तौर पर प्रमाण मौजूद हैं। फिलहाल आज हम उस स्थान पर जाएंगे और वहां के विजुअल आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वहां जो बारात है वो पत्थरों में तब्दील हुई थी। तो चलिए आपको उस स्थान पर ले जाते हैं। ब्लॉग देखने से पहले आप हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ चुरहा को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी जितनी भी वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके बहुत जल्द। चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने घर से पनेरा नामक स्थान के लिए अपने सफर की शुरुआत शुरू की, जिसके चलते थोड़ी ही दूरी पर मैं ढांड नामक स्थान पर पहुंचा और वहां से बिल्कुल नीचे स्थित एक जंगल है जहां पर देर के काफी ज्यादा पेड़ हैं। फिलहाल तस्वीरों में आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं कि ये जो पेड़ हैं वो कितने घने हैं, लेकिन मनुष्य ने अपने लालच के चक्कर में इन पेड़ों का अंधाधुंध कटाव जो है वो शुरू कर दिया है। फिलहाल मैंने अपना सफ़र जो है वो पनेरा के लिए जारी रखा और थोड़ी ही दूरी पर अब मैं पनेरा नामक स्थान पर पहुंचने वाला हूं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि आज मेरे गांव का एक लड़का भी मेरे साथ मौजूद रहा। दोस्तों, अभी हम उस स्थान पर पहुंचने ही वाले हैं। तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर वो स्थान मौजूद है और रास्ता काफी दुर्गम है। यहाँ पर घासियां हैं जहाँ पर लोग जो है वो घास काटते हैं और इस रास्ते पर चलने में हमें थोड़ा दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा क्योंकि ये जो रास्ता है वो थोड़ा खराब है। तो चलिए आगे का रुख हम फिर जाएंगे। पनेरा नामक स्थान पर पहुंचने के लिए हमें थोड़ी कठिनाई का सामना जरूर करना पड़ा क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी घासनी है और लोग जो हैं वो इसी घासनी में घास काटते हैं। अगर पहाड़ी भाषा में कहूँ तो घाली इसे कहते हैं और बड़ी घालियाँ होती हैं और इन घालियों में लोग जो हैं वो घास काटते हैं अपने मवेशियों के लिए। फिलहाल इसी दुर्गम रास्ते से हमें आगे गुजरना था और आगे जाकर हमें उस स्थान पर पहुंचना था जहां बारात जो है वो पत्थर बनी थी। फिलहाल थोड़ी ही दूरी पर अब हम उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, हम अभी उस स्थान पर मौजूद हैं जहां पर वो घटना घटी थी, लेकिन आपको हम कुछ और भी दिखाना चाहेंगे। ये हमारे पार वाला जो इलाका है, यहाँ त्यूगा है, वहाँ पर टावर भी है, BSNL का भी टावर है। इसके साथ ही यहाँ पर एक सिंगाधार भी है जहाँ पर वो जो बारात की मैं बात कर रहा हूँ उस स्थान से वो बारात जो है वो हमारे गाँव ढांड के लिए आई थी। इसके साथ ही निचले गाँव लगते हुए आपको डडरी दिखेगा। इसके साथ ही पार क्याट का एरिया आप दिखाइए, वो क्याट का एरिया है जो ग्राम पंचायत कल्हेल में पड़ता है। इसके अलावा वो जो शेड गांव है जो बिल्कुल काफी हाइट पे है, यहाँ से सामने वाला जो हमने गांव बताया आपको शेड, वो ग्राम पंचायत कल्हेल में आता है और ग्राम पंचायत कल्हेल से आपको थोड़ी सी चढ़ाई करके ऊपर जाना पड़ता है। अभी तक सड़क वहां पर नहीं पहुंची है, लेकिन वहाँ एक स्टोरी जो है वो काफी प्रचलित है। यहाँ हम जिस स्थान पर मौजूद हैं उस स्थान पर पनेरा नामक एक स्थान है जहाँ नाग देवता का बहुत ही फेमस मंदिर है। और शिंड की बात की जाए तो शिंड में भी नाग देवता का एक बहुत ही फेमस मंदिर है। प्राचीन किंवदंती के अनुसार बताया जाता है कि इन दो नाग देवताओं के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और लड़ाई में उन दोनों ने
पेड़ उखाड़ने शुरू कर दिए। देयार के पेड़ हैं और देवीदार के यहाँ पर पेड़ काफी हैं, जिसके चलते लड़ाई जब हुई तो दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। उसके बाद वो जो पेड़ हैं वो जब पनेरा के नाग देवता ने शंड फेंके तो आज वो उल्टे मौजूद हैं। आप वहाँ पर जब भी जाएंगे तो आपको वहाँ दिखेंगे। और हम भी वहाँ पर गए थे तो हमने देखा है कि वो प्रत्यक्ष तौर पर उसकी जो टहनियाँ हैं वो नीचे की ओर हैं और जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर हैं। इसके साथ ही धुंधला सा एरिया हमने आपको दिखाया, वहाँ पर सिकरी धार है जहाँ पर सीमेंट प्लांट की बात काफी लंबे समय से की जाती रही है, लेकिन आज तक उस स्थान पर वो सीमेंट का प्लांट नहीं लगा है। फिलहाल कई लोग ऐसे हैं जो सीमेंट प्लांट के विरोध में भी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इससे प्रदूषण जो है वो बहुत फैल जाएगा। तो सिकरी धार की हमने बात कर ली। इसके बाद खज्जी खोपा यहाँ पर बेहद ही खूबसूरत जगह है और बहुत से ऐसे एरिया है जो आने वाले समय में हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल शंड का ब्लॉग आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा और जो मैंने नाग देवता जो पनेरा की बात की है वो आज हम आपको इसी ब्लॉग में दिखाएंगे और उस मंदिर को भी दिखाएंगे कि वो मंदिर जो है वो कैसा है और किस अवस्था में वो अभी मौजूद है। फिलहाल हम अब उस जगह पर पहुंच चुके हैं तो उस जगह के बारे में आपको बता देते हैं जहाँ पर जो बारात है वो पूरी तरह से पत्थरों में तब्दील हुई थी। तो चलिए उस स्थान पर चलते हैं। तो दोस्तों हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर बताया जाता है कि महाभारत काल के समय एक बारात जो है वो सिंगाधार से ढांड नामक गांव के लिए रवाना हुई। जब वह बारात पनेरा नामक स्थान पर पहुंची तो लोग जो है वो पूरी तरह से थक गए थे और लोगों ने योजना बनाई कि वो इस स्थान पर रुकेंगे और विश्राम करेंगे। लेकिन उसी समय अचानक बर्फबारी का दौर शुरू हो गया और देखते ही देखते बारात में जितने भी लोग आए थे वो पत्थरों में या शिलाओं में तब्दील हो गए, जिसके आज भी प्रत्यक्ष तौर पर प्रमाण मौजूद हैं। फिलहाल आधुनिक युग में लोग इस घटना को मात्र कहानी समझेंगे, लेकिन कहीं न कहीं पूर्वजों और बुजुर्गों का कहना भी गलत नहीं हो सकता। कहीं न कहीं ये घटना जरूर घटित हुई होगी। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है आप कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों अभी हम पनेरा नामक स्थान पर मौजूद हैं। पनेरा के साथ ही एक घासनी है जहां पर वो घटना घटी थी। बताया जाता है कि सिंगाधार से एक बारात जो है वो ढांड नामक गांव के लिए आई थी और वो जो बारात है जब पनेरा नामक इस स्थान पर पहुंची तो यहाँ अचानक से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया और जितने भी लोग बारात में आए थे वो पत्थरों के रूप में तब्दील हो गए। फिलहाल आज हमने खुद देखा कहीं न कहीं ये जो पत्थर हैं वो ये इस बात को जरूर दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं उस समय ये घटना जरूर घटी होगी। फिलहाल लोगों के द्वारा बताया जाता है कि दिन के समय में यहाँ पत्थर गिरने की आवाज आती है, लेकिन जब वास्तविकता की बात की जाए तो वास्तविकता में वो जो पत्थर हैं वो नहीं गिरते हैं, लेकिन लोगों को आवाज जो है वो दिन के समय जरूर सुनाई देती है। दादी जी बला जान सड़क भोरे कुड़के हाँ भोरे सड़क धार गाय करना जा उधर चिंगे धार करना जाने आई थे यहाँ। अच्छा से जाने आई थे पनेरे में। अच्छा जाने में। अच्छा तो सैटरडे सड़क भो गए थे और उन्हें रहे बनखंडी रहे उस लाकर गुम भोग सड़क भो गए हालत पत्थर तटे। अच्छा आउंसे आज क्या और थोड़े बड़े घोड़े जी तड़े अभी मीद है ना है हाँ बस बड़ा बैठ नहीं पूरा पता न थी स्टोरी भी क्या तो ये तो उन गल्ला नहीं अपने बुजुर्ग कहना सुनो रे ऐसा पारी नहीं बाबा का था तड़क पनेर मंदिर पे नागर हां नागर मंदिर पे तड़ने बारे में भी कुछ पता जे कि इसका नागर मंदिर तड़े बनो रहा है नागर मंदिर के बनो रहा ए आ शंड थिया नाग। अच्छा ता आके नहीं रहती सब पर्ची है भाई भाई ता शेंडर है इसलिए नाग तस लड देते हैं तपार शेंड को जा। अच्छा ए बुढ़ा रो कर कहां ने सही झूठ नहीं पता बाबा त्यार बला दी उल्टा पे गया बरस त्यार एठा करना तेन त्यार जो थी हां। अच्छा एठा करना तेन लड देते तस भी तो पाचे से। अच्छा ता त्यार चोट वो था ले मुंडा वो खड़ा भी तेने शुकोर नहीं कोमल तो बड़ा कहानी। तो दोस्तों आज हमने तहसील चुरहा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भावला के गांव ढांड में एक ऐसी रहस्यमयी कहानी के बारे में बताया जो कहीं न कहीं प्राचीन काल में घटी थी और आज भी उसके प्रत्यक्ष तौर पर
प्रमाण मौजूद है। फिलहाल आज का आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ चुरहा को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले समय में हम इससे भी बेहतरीन ब्लॉग अपने यूट्यूब चैनल पर लाते रहेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।